नगीना, अरे दवा तो दे दो मेरी। कहाँ हो नगीना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ जाऊं? आओ बेटा। मैं दे दूं आपको आपकी दवाएं? तुम कौन हो? मैं उजाला। अरमान की दुल्हन? जी। आपकी दवाएं कहाँ रखी हैं? इसी दराज में रखी होंगी। यही है? यही है बेटा। आपको जो भी काम हुआ करे आप मुझे कह दिया करें, मैं कर दूंगी आपके काम। तुम करोगी मेरे काम? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बुजुर्गों की काम करना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं और ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक कह रही थी नगीना, तुम बातें बहुत अच्छी करती, लेकिन बेटा बातें करना बहुत आसान है, लेकिन काम करना इतना आसान नहीं। दादी, आप मुझसे कहकर तो देखें, मैं आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं दूंगी। अरे कुछ दिन करोगी और फिर बेजार हो जाओगी, जिस तरह घर के और दूसरे लोग हो गए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम मेरे बिस्तर पे बैठ गई, तुमको मेरे जरासीम लग जाएंगे और मेरी तरह सैकड़ों बीमारियां। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सब यही कहते हैं, इसलिए तो कोई मेरे पास नहीं आता, अकेली पड़ी रहती हूँ। सब गलत कहते हैं। बीमारियां तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती हैं। हमारी हर तकलीफ पे अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करता है। आपको पता है, बीमार की दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होती है। आप मेरे लिए दुआ करेंगे? वैसे तूने हरकत अच्छी नहीं की। I mean, इतनी रात को उसे अकेले रोड पर उतार दिया। अब सोच, अगर उसको मेरे अलावा कोई और मिल जाता तो क्या होता उसका? कहाँ जाती बेचारी? To be honest, I don't care. ये मेरी माँ का फैसला था, इसलिए खुद ही संभाले। वो खुद ही तो संभाल रही। I mean, एक लड़की जो सिर्फ एक एग्रीमेंट के थ्रू तेरी जिंदगी में आ गई और अब वो तुझसे मोहब्बत भरी बातें करने की कोशिश कर रही है। तू कितना लकी है यार। Hey, you need to shut up. तू मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहा है? एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है, क्या करूं। देख, ये जो टिपिकल लड़कियां होती हैं ना, बेचारी ऐसी ही होती है। इसने भी तुझे दिल से अपना शौहर मान लिया है। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो नहीं मानता। हाँ, वो तो नजर आ रहा है, तेरे तेवर देख रहा हूँ। लेकिन बेटा,
अगर इस बात का मीडिया के किसी बंदे या किसी दूसरी पॉलिटिकल के किसी बंदे को पता चल गया तो उसको खबर बना के आंटी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, हर चीज का मैं ही ख्याल रखूं। मेरी जिंदगी है यार, इसको दूसरे क्यों कंट्रोल कर। अरे तो तू क्यों किसी की बातों में आ रहा है? बगावत कर, हल्ला बोल दे कि मैंने किसी की नहीं सुननी, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। छोड़ दे उसे, छोड़ दे। छोड़ दूंगा। फिलहाल तो मैं लेट हो रहा हूँ। लेट्स गो। अब उठ, चल, मैं लेट हो रहा हूँ। लेट्स गो। देख लेंगे। चलो भाई। देखो बारिश हो रही है, मेरा दिल रो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उजाला बीबी, आप इतनी प्यारी तिलावत करती हैं, माशाल्लाह। रोज़ाना इसी वक्त तिलावत करती हैं आप? कोई टाइम मखसूस तो नहीं है, लेकिन अक्सर इसी वक्त करती हूँ। ठीक है, फिर मैं रोज़ाना इसी वक्त आपकी तिलावत सुनने आया करूँ। ठीक है, फिर हम कुरान पाक पढ़ेंगे, बल्कि तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हाँ, लेकिन हिज्जे करके अटक अटक के पढ़ लेती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं पढ़ती। कुरान पाक पढ़ना कौन सा मुश्किल है? मुझसे पढ़ोगी तो सीख जाओगी। आप मुझे कलाम पाक पढ़ाएंगी? क्यों नहीं। इतनी बड़ी होकर कुरान पाक सीखती हुई अच्छी लगूंगी क्या? कुरान पाक सीखने के लिए उम्र नहीं, शौक देखा जाता है। तुम्हें पता है, मेरे घर में तो तुमसे भी बड़ी बड़ी औरतें आती थी कुरान पाक सीखने के लिए। मैं उन्हें तजवीद के साथ पढ़ाती थी। अच्छा, तुम सीखने आओगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। और कुरान पाक सीखना हम सब पर फर्ज है। अगर नहीं सीखा ना तो गुनाह मिलेगा। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अम्मा अब्बा ने पढ़ाया ही नहीं। बचपन में पढ़ा देते तो आज मैं भी आपकी तरह इतनी अच्छी तिलावत कर रही होती। इंशाल्लाह करूँगी। ठीक है, जब अम्मा जी सो जाया करेंगी ना, तो फिर मैं आपके पास कुरान पाक सीखने आ जाया करूँगी। अम्मा जी कौन है? अरमान साहब की दादी हैं, बहुत बीमार रहती हैं, बहुत प्यारी हैं। अच्छा, घर में और कौन कौन है? और तो कोई नहीं, बस अरमान साहब की बहन थी माहीन बीबी, उनकी शादी हो गई आशिर भाई से, अब वो दुबई में रहती है। अच्छा बीबी, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाऊं? तुम बनाओगी? चाहती है? चलो ले आओ। सुनो, तुम्हारा नाम उजाला है ना? तुम ही हो ना जिसको अरमान की जिंदगी में जबरदस्ती लाया गया है? आप कौन? अरमान का सब कुछ। सोबिया नाम है मेरा। आई एम श्योर तुमने इस घर में काफी सुना होगा। टेल मी समथिंग, आंटी ने तुम्हारी मामा को ऐसी कौन सी लालच दी थी कि उन्होंने तुम्हें अरमान के हवाले कर दिया? आप गलत कह रही हैं। मेरी अरमान से शादी हुई है। मेरी अम्मी ऐसी नहीं है। शादी? तुम इसे शादी कहती हो? ये शादी नहीं, एक डील है जिसको अरमान बहुत जल्दी तोड़ देगा। अब तक तो तुम्हें इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए था। एनीवेज, एक बात याद रखना, अरमान से बहुत दूर रहना। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मुझसे मोहब्बत करता है। उसके बारे में सोचने की गलती भी नहीं करना। करेक्ट?
उनसे बात करके बताना। हाँ, और क्या हाल है उसका, ज़ुबीर का? हाँ, लेट मी कॉल यू बैक। ओह हाय, हेलो। अरमान, तुम्हें फैसला करना होगा। जान, क्या फैसला? You have to choose between me and उजाला। Come on यार, क्या हो गया तुम्हें? उजाला मेरी जिंदगी में कब से आ गई? उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम, and you know that। मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं। तुम नहीं सोचते, लेकिन दुनिया तो यही सोच रही है ना कि वो तुम्हारी बीवी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अरमान। मुझे फर्क पड़ता है कि मामा इस डाउट में है कि तुम मेरे साथ सीरियस हो या नहीं। मुझे फर्क पड़ता है कि जीटीज में लोग मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में इस तरीके से बातें कर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है कि उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है। यार, अपनी अम्मा की बात तो छोड़ ही दो। अच्छा इधर आओ, बैठो। हाउ डेयर यू! तुम में मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? अपने शौहर के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। उजाला, stay in your limits। सोफिया, सोफिया, सोफिया! सोबिया, सोबिया, सोफिया, सोफिया, सोफिया! क्या हुआ बेटा? इतने गुस्से में क्यों गई है ये? ये सब आपका किया था। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अच्छा बताओ, हुआ क्या है? आप मुझसे पूछने कि क्या हुआ? एक पराई औरत को आपने लाकर मेरे सर पर बिठा दिया, मेरी जिंदगी का अजाब बना दिया, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ? उजाला ने कुछ किया है? कहा है उसने कुछ? मुझे बताओ। क्या बताऊं मैं आपको? क्या जानना चाहती हैं आप? मैंने आपको मना किया था इस शादी से कि नहीं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आहिस्ता बात करो, इस घर में मुलाजिम भी हैं। You know what, अम्मा? आपने कभी मेरी फिक्र ही नहीं की। For you, it was only about politics, politics and only politics। बस करो अरमान, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। इसीलिए सारी जिंदगी आपने अपनी मनमानी की और मैंने मानी, लेकिन बस आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरा जो दिल कहेगा मैं वो करूंगा। That's it। सोबिया नाम है मेरा। अरमान का सब कुछ। आई एम श्योर तुमने इस घर में काफी सुना होगा। ये शादी नहीं, एक डील है जिसको अरमान बहुत जल्दी तोड़ देगा। एक बात याद रखना, अरमान से बहुत दूर रहना। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उजाला मेरी जिंदगी में कब से आ गई? उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम। तुम में मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं?
मैंने तो समझाया था। अरमान से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इन आंसुओं के। मेरी बात ही नहीं समझ आई तुम्हें? ये जो तुम इतनी मेहनत कर रही हो ना, सब जाया, ऑल वेस्टेज। ट्रस्ट मी, कोई फायदा नहीं। मुझे आपके मुफ्त मशवरों की कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथ काबू में रखो। एक्चुअली सारी दुनिया में तुम एक वाहिद लड़की हो जो मुझे रोते हुए अच्छी लगती है। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ये आंसू मुझे इनमें डूबने पे मजबूर करते हैं। क्या करूं? बकवास बंद करो। तारीफ कर रहा हूं तुम्हारी। अरमान से तो बेहतर ही हूं। उसने कभी की है तुम्हारी तारीफ? अपने आप को अरमान से कंपेयर मत करो। शौहर हैं वो मेरे। तुम्हें क्या पता निकाह में कितनी ताकत होती है? तुम नहीं समझोगे। जो हराम की तलाश में रहता है उसे हलाल की लज्जत महसूस नहीं होती। अपनी औकात से बढ़कर बोलने की जरूरत नहीं है। आइज़ाज! आवाज नीची करो। तुमने भी अपनी औकात से बहुत बढ़कर मेरे बारे में सोचा था। उम्मीद करती हूँ आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। जो हराम की तलाश में रहता है उसे हलाल की लज्जत महसूस नहीं होती। आवाज नीची करो। तुमने भी अपनी औकात से बहुत बढ़कर मेरे बारे में सोचा था। उम्मीद करती हूँ आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। कौन? आ जाओ हमजा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा मूड नहीं है, तुम चली जाओ। What? तुमने ही प्लान बनाया और तुम ही कैंसिल कर रहे हो। हाँ मैंने बनाया था ना, तो अब मैं ही मना कर रहा हूँ। और चली जाओ अगर जाना है तो। मुझे नहीं जाना। ओके, गो टू हेल देन। साहब कॉफी। साहब कॉफी ले लें। नहीं पीनी ना, ले जाओ। You have to choose between me and Ujala now. मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम। मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं। तुम नहीं सोचते, लेकिन दुनिया तो यही सोच रही है ना कि वो तुम्हारी बीवी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अरमान। मुझे फर्क पड़ता है कि मामा इस डाउट में है कि तुम मेरे साथ सीरियस हो या नहीं। मुझे फर्क पड़ता है कि उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है। अरमान, क्या है? कॉफी। I guess I'm not blind. पता है मुझे कॉफ़ी
मैंने शहनाज से कहा था कॉफ़ी बनाने के लिए। मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, आप पी के देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। यार नहीं पीनी तुम्हारी कॉफ़ी, जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊं। हाँ तो जाओ, चली जाओ, रोका है मैंने तुम्हें। तो आप मुझे छोड़ आए ना। उजाला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास फजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है। अरमान, आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे तो कौन लेके जाएगा मुझे? जो तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं उन्हीं से कहो कि तुम्हें वहां छोड़ कर आए। कौन? मैं तो आपके लिए इस घर में आई हूँ, आपकी वजह से ही तो मैं इस घर में हूँ, आपकी बीवी हूँ। मेरा बस चले ना, तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूं। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस अल्लाह ने आपके दिल में उस लड़की की मोहब्बत डाली है, वो मेरी मोहब्बत भी आपके दिल में डाल दे। और ऐसा जरूर होगा। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। ठीक है, ये कोशिश भी करके देख लो। चलिए, तो अच्छा है, कम से कम आपने मुझे कोशिश की इजाजत तो दी। ये मेरी मोहब्बत और हमारे रिश्ते की पहली जीत है। आपकी कॉफी ट्राई जरूर कीजिएगा। आंटी, मेरे होते हुए आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अकबर से कह दूंगा, वो आपके सारे काम करवा देगा। हाँ बेटा, जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा है। मैं मज़ीद वेट नहीं करना चाहती। डोंट वरी, मैं आज ही बल्कि अभी उससे बात करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ उसे। वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मुझे अपनी अम्मी के घर जाना है। तो जाओ। आई थिंक कोई गाड़ी फ्री इस वक्त नहीं है, मुझे भी थोड़ी देर में निकलना है। तुम ऐसा करो, तुम रिक्शा ले लो। रिक्शे में? हाँ, रिक्शे में। तुम्हें तो आदत होगी ना। नहीं, मेरा मतलब है आप या अरमान मेरे साथ चलते तो अम्मी को अच्छा लगता। मैं शादी के बाद पहली मर्तबा अपने घर जा रही हूँ, अकेली जाऊंगी तो अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है अरमान, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, सॉरी। एक कॉल लिया मुझे। हेलो, जी मिस अहमद, कैसी हैं आप? मैं ड्रॉप कर दूं? I'll drop you। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। रिक्शे में? इतने बड़े घर की बहू हो तुम, इज्जत हो इस घर की, मेरी इज्जत हो। तुम्हारी अम्मी को अच्छा नहीं लगे ना, वो क्या सोचेंगी? तुम उनसे कह देना कि सबिया आंटी और अरमान बिजी थे तो इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। नहीं, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। यार तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हो? मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा तुम्हें लगता हूँ। ट्रस्ट मी। रिक्शे में कहाँ जाओगे? अपना नहीं तो अपनी अम्मी के बारे में सोचो। चलो तैयार हो जाओ, मैं ले जाता हूँ। मुझे अभी नमाज भी पढ़नी है, टाइम लगेगा, आपको देर हो जाएगी, आप चले जाएं।
तो नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लेता हूँ ना। कॉफी विद माई सेल्फ, मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाना। जो हराम की तलाश में रहता है उसे हलाल की लज्जत महसूस नहीं होती। ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा घर तो उस रोड पे है। पता है मुझे, जानता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा काम है मुझे यहाँ पे। वो मेरा एक दोस्त है, उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, सो दैट्स। क्या मतलब है दोस्त के घर से डॉक्यूमेंट्स लेने? मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैंने आपको मना भी किया था। कम ऑन डूड, नो बिग डील, क्या हो गया? बस 10 मिनट की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा तुम्हारे। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी। चलो, आपने तो कहा था कि करीब ही है, ये तो इतनी दूर है। इतनी भी दूर नहीं है, बस अभी 2 मिनट का काम है, फिर चलते हैं। नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। अच्छा लगता है कि तुम गाड़ी में वेट करो? बुरी बात है, लेट्स गो इनसाइड। आओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ, चलो, लेट्स मूव। आओ। Please. Please, please. Come in. आ जाओ। आओ। Please. बैठो। नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें, मुझे घर जाना है। डॉक्यूमेंट्स भी ले लेंगे। अब तुम बाहर गाड़ी में वेट करो, यहाँ खड़े होकर वेट करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तुम बैठ जाओ। जस्ट फील इजी, रिलैक्स। आप क्यों बैठ गए? क्यों? मुझे बैठना मना है? आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने थे ना, अपने डॉक्यूमेंट्स लें और चलें, मुझे अपने घर जाना है। ओह गॉड, डॉक्यूमेंट्स भी ले लेंगे, घर भी चले जाएंगे। कुछ देर तो बैठो, कुछ बातें करते हैं। कुछ तुम अपने दिल की कहो, कुछ मेरी सुनो। आपका दिमाग ठीक है? हाँ, दिमाग तो ठीक है, मगर दिल बेकाबू हो गया।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मुझे अपने घर जाना है। मैं जा रही हूँ। इतना दूर दूर क्यों रहती है तुम मुझसे? हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? नहीं, मैं जानता हूं तुम बहुत अकेली हो। अरमान तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी जो ख्वाहिशात अरमान ने पूरी नहीं की, मैं करूंगा। अपनी बकवास बंद करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे। You know what, मुझे तुम्हारी किसी बात पे गुस्सा ही नहीं आ रहा, बल्कि और प्यार आ रहा है। जितना मर्जी चीखना है, चिल्लाना है, शोर मचाना है, कह रही हूँ, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं सिवाय मेरे। अरमान तो पागल है, जिसने इतनी खूबसूरत लड़की की कदर नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, दिल से करता हूँ। और हाँ, बेफिक्र, तुम्हारे मेरे बीच में जो भी होगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। दिखाती ना अपनी औकात। नहीं, अभी बाकी है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी हो ना, तुम्हारी मर्जी से। You take your time, think about it. I'll be waiting. Excuse me. क्या कर रहे हैं आप? मेरा मोबाइल। I just want to play a game. हमजा, 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 दरवाजा खोले। हमजा, अल्लाह का वास्ता है। हमजा, हमजा, दरवाजा खोले। हमजा, अल्लाह का वास्ता है, खोलो। अल्लाह, अपने शौहर के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हमजा से ही मशवरा लेती हूँ। मामा को पता चला तो वो और गुस्सा करेंगे। नहीं, हमजा से बात करती हूँ। हमजा फोन क्यों नहीं उठा रहा? खोलो, खोलो, प्लीज कोई खोलो। अल्लाह के वास्ते खोलो।